नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जिसमें अभी हम फिलहाल ज्योग्राफी से संबंधित टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी। हमारे एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, तो इसलिए इसे कराएंगे अच्छे से। 20 से 25 टेस्ट कराएंगे और उम्मीद करेंगे कि अधिक से अधिक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए इसी में। बाकी हमने एक अपनी ई बुक निकाली थी हिंदी रत्न सागर के नाम से, जो कि आपके लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है यूके ट्रिपल एस सी का, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे बनाया था। बहुत बच्चों ने इसको परचेज भी किया है, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट आते कि सर हमने अभी तक नहीं लिया है, कैसे इसे हम ले। तो मात्र 1 मिनट का समय लूँगा, पूरी जानकारी दूंगा। यह नंबर है हमारा 9627313767। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस प्रैक्टिस सेट में कुल आपके 30 सेट मिलेंगे आपको। एक सेट में 20% होंगे और इसका जो मूल्य है वो मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जिन भी छात्रों ने लिया है उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आप भी लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिट आपके लिए रहेगी। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस हम वीडियो की। और हाँ, कुछ छात्रों के कमेंट आए थे कि सर उत्तराखंड की भी क्लास चलेगा। तो उत्तराखंड की मैं क्लास जल्दी चलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने लगभग 100 के समथिंग सेट करा रखे हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ मैं वीडियो के अंत में आपसे 5 प्रश्न उत्तराखंड के मालूम करूंगा और उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। और ये किन किन देशों को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ेगा। ये एक प्रकार से विवादास्पद जगह है, इस पर विवाद बना रहता है इसके लिए। तो ये जोड़ता है आपके भारत और बांग्लादेश को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा। बांग्लादेश की बात हम करें तो याद रखिएगा, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की पीएम है शेख हसीना। बाकी उसके बाद में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है आपके 7 ही महाद्वीप है इस दुनिया में, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि प्रारूप समिति जो बनी थी, उस प्रारूप समिति में भी आपके 7 सदस्य ही शामिल थे। बाकी एक क्वेश्चन आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, वह किस वर्ष हुआ था। तो वह भी 1907 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाबली गंगा सबसे लंबी नदी है, यानी कि किस देश की सबसे लंबी नदी है आपकी महाबली गंगा। तो महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, श्रीलंका की 2 राजधानी है। पहली राजधानी है इसकी जयवर्धनपुरम कोटी, और दूसरी राजधानी इसकी कोलंबो। बात इसकी हम बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्तमान में है गोतबाया राजपक्षे। बाकी श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। और आपके हमारे श्रीलंका और भारत को जोड़ता है आपका पाक जल डमरू। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और याद रखने हैं। देखिएगा, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था। उसके बाद में 1972 तक सिलोन था। 1972 में चेंज हुआ और नाम रखा गया लंका। उसके बाद में 1978 में इसका नाम कर दिया गया श्रीलंका। उसके बाद अगर हम बात करें 1972 से आपको याद रख लेना है बच्चों, 1972 में भारत में शेर परियोजना आई थी, और 1973 में भारत में आया था टाइगर प्रोजेक्ट। दोनों अलग अलग हैं, शेर परियोजना 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। बाकी 72 से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खिरगिज प्रजाति के घर का नाम है, यानी कि एक जो आपकी प्रजाति है खिरगिज, उसके घरों को क्या कहा जाता है। तो उसके घरों को कहा जाता है यूर्त। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें सर्वाधिक मात्रा आपको मिलेगी ऑक्सीजन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी पृथ्वी से आपको याद रख लेना है, नीला ग्रह कहा जाता है आपके पृथ्वी को, क्योंकि इसके लगभग 71% भाग पर आपको जल देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 71% के समथिंग पर आपको जल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि पृथ्वी के बारे में, तो देखिएगा पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको याद करके चल लेना है। बाकी हम बात करें पृथ्वी के समान एक ग्रह है, उसका नाम है शुक्र। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जायकवाड़ी बांध बना हुआ है, यानी किस नदी पर आपका जायकवाड़ी बांध है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें जायकवाड़ी बांध के बारे में। तो जायकवाड़ी बांध जो हमारा स्थित है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है।
और ये स्थित है हमारा गोदावरी नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। और वृद्ध गंगा की उपाधि दी गई है गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 6 प्लूटो ग्रह है। तो देखिएगा पहले हम प्लूटो के बारे में बात करें तो देखिएगा प्लूटो को ही हम यम के नाम से भी जानते थे। और जो प्लूटो की खोज की थी इस ग्रह की वो 1930 में आपके क्लाइड टाम्बो नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कुछ ग्रहों के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, और उन नियमों को अगर वह ग्रह फॉलो करेंगे तो ही वो ग्रह की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो आपका प्लूटो था ये सारे नियमों को फॉलो नहीं कर रहा था, या बृहस्पति की कक्षा को काट रहा था। तो इस कारण प्रयाग नहीं लगाना, प्राग चेक गणराज्य प्राग में 2006 में एक सम्मेलन हुआ और वहाँ पर इस प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। और वर्तमान में जो प्लूटो है ये आपका बोना ग्रह में सम्मिलित है। तो क्वेश्चन बनेगा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? 2006 में। और वर्तमान में क्या है? बोना ग्रह। और कब से है बोना ग्रह? 2006 से। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? 134 वर्तमान नाम है आपका प्लूटो का। क्वेश्चन नंबर 7 है एन्नोर बंदरगाह स्थित है। किस जिले में एन्नोर बंदरगाह है? तो तमिलनाडु में हमारा एन्नोर बंदरगाह स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। और हमारे स्टालिन यहाँ सीएम बने हैं, अभी नवीनतम सीएम जो चुनाव हुए थे स्टालिन नाम से तमिलनाडु के सीएम बने हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कुचिकल जलप्रपात है इनकी। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात हमारा कर्नाटका में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक में देखिएगा सर्वाधिक आपकी सुपारी कर्नाटक में मिलेगी, सर्वाधिक आपको कहवा यानी कि कॉफ़ी भी कर्नाटक में ही आपको मिलेगा। बाकी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की खास बात है कि ये जंगली कुत्तों के लिए जाना जाता है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम उत्तराखंड के हाई कोर्ट के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना था। देखिए क्वेश्चन बनेगा भारत का पहला कुत्ता पार्क कहाँ पर खुला है? तो भारत का पहला कुत्ता पार्क खुला है हैदराबाद में। और उत्तर भारत का पहला कुत्ता पार्क आ जाएगा तो ये खुला है चंडीगढ़ में। दोनों फैक्ट आपको याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वह कहाँ स्थित है? तो अगर हम बात करें ये हमारा मैप है वर्ल्ड का, या हम ग्लोब समझेंगे तो इस वाले क्षेत्र में ये हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है इस दक्षिणी ध्रुव पर हमारा स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव में। क्वेश्चन नंबर 10 है एस्किमो जो जनजाति है इनके बर्फ़ के मैदानों को बर्फ़ के मकानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है इग्लू। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है चंदन के वृक्ष मिलते हैं, यानी कि सर्वाधिक जो चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं मुख्य रूप से वह भारत के किस राज्य में मिलेंगे? तो मिलते हैं कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन याद रखना है कि भारत का प्रथम चंदन संग्रहालय कहाँ पर खुला है? तो ये भी हमारा कर्नाटका में ही खुला है। क्वेश्चन नंबर 12 है मकराना संगमरमर की खान स्थित है। तो कल मैंने आपको बताया था कि मकराना जो तट है किस देश के तट को कहा जाता है? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान से सीमावर्ती हमारा राज्य है राजस्थान। तो मकराना संगमरमर की खान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो विश्व की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है वो हमारी एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन बी हमारा सही है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताने की कितने इसकी लंबाई है आपकी एंडीज पर्वतमाला की। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रत्येक 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है। तो देखिएगा अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में आपको 2 प्रकार की रेखा मिलेंगी। एक ये वाली रेखा है जो अक्षांश रेखा होती हैं, और एक इस प्रकार की रेखा है जो हमारी देशांतरीय रेखा कहलाती है। तो अगर हम बात करें कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 180 है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वह कितनी होती है? क्वेश्चन आपका ये है। तो ये होती है हमारी 111.3 किलोमीटर, यानी कि जो ये देशांतर रेखाएं हैं तो इनके मध्य ये वाली दूरी कितनी होगी? तो 111.3 किलोमीटर होती है। उसके बाद अगर आ जाए कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, यानी कि ये वाले जो इनकी दूरी कितनी होगी 2 अक्षांश रेखाओं की, तो 111 किलोमीटर। तो ये कभी भूलना नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यही है प्रत्येक 2 अक्षांश के बीच की दूरी तो 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य
किस के हेतु प्रसिद्ध है, यानी किस जानवर का ये मुख्य रूप से संरक्षण करता है, तो मुख्य रूप से संरक्षण करेगा टाइगर का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, ये आपको याद करना है। बाकी मिल्क मैन ऑफ इंडिया बर्गिज कुरियन, राइफल मैन ऑफ इंडिया जसवंत बिष्ट, प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपाला वासुदेवन, और उसके बाद अगर हम बात करें तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमारे आ जाएंगे अब्दुल कलाम जी। और अगर हम बात करें एक इसी प्रकार से बड़े फेमस चलते हैं प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपाला वासुदेवन मैं बता चुका हूँ। और एक है वाटर मैन ऑफ इंडिया, तो कहीं कहीं राजेंद्र सिंह मिलेगा देखने को, कहीं कहीं आपको रविंद्र बिष्ट देखने को मिलेगा। और माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दशरथ राम मांझी जी को। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है। अक्रिय गैस जो किन्हीं अन्य गैसों से क्रिया ना करें, तो इसमें जो सर्वाधिक मात्राएं पाई जाती है वो ऑर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए होगा। देखिएगा जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ उन्हें आप नोट करके चलिए। कल कुछ छात्र जो भी अपने नोट्स मुझे दिखाना चाहें आज की वीडियो के बाद वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें कि सर हम आपके नोट्स इस प्रकार से बनाते हैं। बाकी मैं सभी को दिखाऊंगा कि ये देखिएगा, और उनके नाम भी बताए जाएंगे कि इन्होंने इस प्रकार से नोट्स बनाए, तो इसलिए अच्छे से बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन बनेगा कि भू आवेष्टित देश क्या होते हैं। देखो ऐसे देश जो जिनकी सीमा किसी भी जलीय भाग को ना छुए। अगर हम भारत की बात करें तो देखिएगा भारत की तो जलीय सीमा कई दिशा से छूती है, अरब सागर को भी छूगी, हिंद महासागर को भी, बंगाल की खाड़ी को भी। तो ऐसे देश जिनकी सीमा किसी भी जलीय भाग को ना छुए, यानी कि उनकी सारी सीमा स्थलीय रहे, उन्हें कहा जाता है भू आवेष्टित देश। तो सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश जो है वो हमारा कजाकिस्तान है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी अगर मैं और बात करूँ कजाकिस्तान के बारे में, तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्थाना, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह है कासिम और जोमार्ट करके उनका नाम है, कासिम जोमार्ट, आपको याद रख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भारत को क्या कहा है। तो बौद्ध ग्रंथों में भारत को कहा गया जम्बू द्वीप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो यूनानियों ने इंडिया कहा, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, और बाकी आर्यवर्त, आर्यों का आगमन के कारण यहाँ इसका नाम आर्यवर्त भी पड़ा था। बाकी हमारा जो संविधान है उसमें इंडिया और भारत दो ही नाम आपको देखने को मिलेंगे, और बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप नाम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो देखिएगा वास्तव में अगर हम नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो अमेरिका और कनाडा इन दोनों की सीमा पे स्थित है, लेकिन फिर ये आपको आंसर सी लगा देना है अमेरिका, लेकिन ये दोनों की सीमा पर स्थित है वास्तव में। क्वेश्चन नंबर 21 है रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो रिहंद नदी घाटी परियोजना हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला हमारे उत्तर प्रदेश की झांकी को, जिसमें राम मंदिर को दिखाया गया, और तीसरे क्रम पे हमारा उत्तराखंड था जिसमें केदारनाथ मंदिर की झांकी को दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री आपका सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है टाइटन उपग्रह यानी कि किसका उपग्रह है टाइटन। तो जो एक शायद कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था, कल की वीडियो में भी, तो जो टाइटन उपग्रह है वो शनि ग्रह का है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 24 है गोविंद सागर झील स्थित है। इनकी गोविंद सागर झील दिखेगा, बात करें हम गोविंद सागर झील की तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इस झील का नाम रखा गया था, और ये जो हमारी स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। गोविंद सागर झील कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 25 है घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिएगा घाना पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्थित है राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26 है पिछोला झील कहाँ स्थित है। तो पिछोला झील की अगर हम बात करें तो ये भी हमारी राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है, यानी कहाँ पर है हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। तो तूतीकोरिन बंदरगाह हमारा तमिलनाडु में स्थित है।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश के बागान फेजेंडा है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी यानी कि कहवा के बागान होते हैं उन्हें कहा जाता है फजेंडा, और सर्वाधिक जो आपका कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला भी देश है तो वो हमारा ब्राज़ील लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। यहाँ हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान को सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का जो सबसे बड़ा डेल्टा प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोनार झील स्थित है? तो लोनार झील हमारी स्थित है महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी आपको याद करके चल लेना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है बाला साहब ठाकरे को, और बाला साहब ठाकरे शिवसेना पार्टी से थे। शिवसेना पार्टी का ही समाचार पत्र है सामना, ये भी याद कर लेना है। और धनुष कमान इनका चुनाव चिन्ह है। वर्तमान में जो सीएम हैं महाराष्ट्र में, तो वो आपके उद्धव ठाकरे जी हैं, वो भी आपके शिवसेना पार्टी से ही संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी के सदृश्य ग्रह यानी कि पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पृथ्वी के समान जो ग्रह है वो शुक्र है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ए हो जाएगा। बाकी शुक्र की मैं बात करूँ तो सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा, ये उपग्रह हैं, सॉरी उपनाम है शुक्र के। उसके बाद में हम बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है किस ग्रह पर? शुक्र पर। कारण ये है क्योंकि सर्वाधिक जो CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वह आपके शुक्र ग्रह पर ही पाई जाती है। क्वेश्चन 32 है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान स्थित है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान जो स्थित है वो हमारे महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, मौसम एक अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। और मौसम अरबी भाषा का इतना आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है यानी कि जब वायुमंडल होता है, वायु का दाब वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा डी हो जाएगा, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विजयनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो विजयनगर शहर की जो आपका विजयनगर शहर है, विजयनगर साम्राज्य में शामिल था, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। उस समय दिल्ली पर शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो जो विजयनगर शहर था ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये हमारा स्थित था तुंगभद्रा के किनारे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें तो इतना आपको याद करके चल लेना है और लगातार पढ़ते रहना है। GSP बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड के साथ साथ, क्योंकि 23 नंबर का GSP है। बाकी अब थोड़े से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, मैं उत्तराखंड के क्वेश्चन आपसे मालूम करता हूँ। 5 क्वेश्चन मालूम करूँगा, उनका आंसर आपको देना है, और बाकी कल इनका मैं आंसर आपके सामने रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि देहरादून के किस सिद्ध को पुत्र दाता के नाम से जाना गया है? जैसे ऑप्शन सुनिएगा, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, देहरादून के किस सिद्ध को पुत्र दाता के नाम से जाना गया है? लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामायण प्रदीप नामक संस्कृत ग्रंथ किसने लिखा? रामायण प्रदीप नामक संस्कृत ग्रंथ किसने लिखा? मेधाकर शर्मा, प्रदीप शाह, ठाकुर शूरवीर सिंह और कवि मतीराम। उम्मीद है आपने लिख लिए होंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारा, हाँ क्वेश्चन है, अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित हुआ? अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित हुआ? 1870, 1871, 1872 और 1874। 70, 71, 72, 74। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन राज्य में कब किया गया? अल्पसंख्यकों के लिए जो विकास निधि है उसका गठन कब किया गया? 2009, 10, 11, 12। अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन कब किया गया? 2009, 10, 11 और एक आपका 12।
और लास्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। हाँ, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हुआ है, तो इनका निधन किस तिथि को हुआ है? ऑप्शन है आपका 18 मई 2021, 19 मई 2021, 20 मई 2021 और 21 मई 2021। तो ये थी आज की वीडियो। अपने कमेंट कीजिएगा, लगातार वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।